अस्सलाम वालेकुम। मैं अफजल नदीम डोगर कराची की एक और दर्दनाक कहानी के साथ कराची के साइट इंडस्ट्रियल एरिया से मौजूद हूँ। आपको देखा होगा 2-3 दिन पहले धाबे जी में कराची को पानी सप्लाई करने वाली लाइन बिजली के ब्रेकडाउन की वजह से फट गई, जिसको आज तीसरा चौथा दिन है और मज़ीद 3-4 दिन भूल जाएं कराची को पानी। कराची शहर तो मुतासर हो ही रहा है। ऐसे में जो सबसे अहम कराची के तमाम इंडस्ट्रियल एरियाज़ में पानी की सप्लाई बंद होने की वजह से मामलात काफ़ी गंभीर हो गए हैं। फैक्ट्रीज़ बंद हो रही हैं, बंद हैं। यहाँ मैं इस वक्त हूँ साइट एसोसिएशन के दफ्तर में। जो पता चला कि साइट की जितनी फैक्ट्रीज़ हैं उसमें से काफ़ी ज़्यादातर मुतासर हुई हैं। अहमद अज़ीम हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि ये क्या मसला हुआ है, क्योंकि पता चला है कि जो इनके प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर हैं जो पानी सप्लाई करते हैं सब सॉइल वाटर के नाम पे, उन्होंने भी हड़ताल कर दी है। अज़ीम साहब, ये बताइएगा क्या बहरान आया अचानक ये कराची में? अस्सलाम वालेकुम डोगर। अफजल, ये जो सब सॉइल वाले हैं इनका काफ़ी दिनों से ये मामला चल रहा था। इन्होंने लाइसेंस लिए हुए और फ़ी लाइसेंस को तादाद है बोर की, इनके लाइसेंस की जो फ़ी है वो वाटर बोर्ड ने बहुत बढ़ा दी है। ये कई दिनों से बातचीत कर रहे थे, हमारे पास भी आ रहे थे कि हम बीच में पड़े। हमने कहा जी ये तुम लोगों का वाटर बोर्ड का मामला है। फाइनली उन्होंने हड़ताल कर दी। उन्होंने ये हड़ताल की वो काफ़ी दिनों से बात कर रहे थे। हम यही चाहते थे कि टेबल टॉक हो जाए बिटवीन द वाटर बोर्ड एंड द सब सॉइल, लेकिन ये नहीं हो पाई, नाकाम हो गई और वो हड़ताल पे चले गए। क्या ये हड़ताल ऐन उस वक्त पे हुई जब धाबे जी का जो क्राइसिस आया? समझ लें कि 2-3 दिन धाबे जी का क्राइसिस शायद जुमे के दिन आया। इनकी हड़ताल की बात तो पहले से हो रही थी। अब इन्होंने इन्होंने फाइनल हफ्ते की सुबह उन्होंने कहा जी हम भी हड़ताल पे जा रहे हैं। और यहाँ तक हालात हैं कि कल हमारे पास फायर टेंडर्स के लिए पानी नहीं था, तो बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन थी। फिर हम लोगों ने मार्केट से पानी के टैंकर्स लिए और जो साइट का फायर स्टेशन है वहाँ पे पानी के टैंकर डलवाए। सिचुएशन क्या है, कितनी फैक्ट्रीज हैं साइट एसोसिएशन में? नाज़रीन मैं बताऊं, तकरीबन 66 साल कबल ये साइट एरिया जो है वो डेवलप हुआ था पाकिस्तान बनने से बाद। और ये बताया गया था कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी यहाँ विज़िट किया था और एक पाकिस्तान की पहली वली का जो टेक्सटाइल मिल थी उसका इफ्तिताह किया था। तो एक तारीखी है और तकरीबन 30% मुल्क की मईशत में जो है वो किरदार अदा कर रहा है कराची का साइट इंडस्ट्रियल एरिया। तो यहाँ टोटल कितनी फैक्ट्रीज़ हैं, आप कुछ बताएंगे, और बंद कितनी हैं? अफजल देखिए, हम कोई आपको एक नंबर तो नहीं दे सकते, लेकिन मोस्टली बंद है क्योंकि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो फ़ोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं भाई इस मुश्किल से हमें निजात दो, हमें तो पानी चाहिए, आप हमें हमारे रिक्वायर्ड पानी दे दें, हम अपनी इंडस्ट्री चलाते रहेंगे, हमारा तो किसी से कोई मतलब। हम तो कहते हैं जी वाटर बोर्ड पानी दे दे। अल्लाह करे कि वाटर बोर्ड कि वाटर आपकी टोटल रिक्वायरमेंट कितनी है और वाटर बोर्ड क्या दे पा रहा है यहाँ? हमें अप्रॉक्सीमेटली तक 50 मिलियन गैलन पानी रोज़ाना चाहिए होता है। तो मिल कितना रहा है आपको? लेकिन वाटर बोर्ड से तो हमें बहुत कम मिल रहा है, ठीक है ना। आप समझ लें 2 मिलियन गैलन से 19-20 है, कभी बढ़ जाता है कभी कम हो जाता है। 2 मिलियन गैलन पानी हमें वाटर बोर्ड से मिल रहा है। कुछ साइड लिमिटेड को भी वो देते हैं, साइड लिमिटेड भी हमें एड ऑन कर रहा है, लेकिन उसकी कोई बहुत बड़ी तादाद नहीं है, इतनी नहीं है कि हम उस पर डिपेंड कर सकें। मेयर साहब इसमें बिल्कुल कोशिशें कर रहे हैं कि जो उनका TP1 है वहाँ से पानी प्रोसेस होके हमें मिल जाए, जो इंशाअल्लाह ताला शुरू भी हो जाएगा कुछ अर्से में, लेकिन इसको एक टाइम लगेगा। शुरू में तो हमें सिर्फ 10 मिलियन गैलन पानी मिलेगा, या बल्कि 1 मिलियन गैलन पानी मिलेगा, और उसको हमें चाहिए होगा 50 मिलियन गैलन पानी, जो एक टाइम लेगा। TP1 का तो एक ज़बरदस्त आइडिया है। तकरीबन 10 साल हो गए मुझे ये कहानी सुनते हुए, काम हो रहा है, चले जा रहा है, वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा। अगर TP1 एक पानी यहाँ से मिलना शुरू हो जाए तो मैं कहता हूँ कि काफ़ी इनकी साइट एसोसिएशन की साइट की जो खपत है वो पूरी हो सकती है। ये बताइएगा कि पानी तो लाइनें तो बिछी हुई हैं वाटर बोर्ड की, लेकिन हमने देखा कि प्राइवेट लाइनें बहुत ज़्यादा हैं। तो कितने कॉन्ट्रैक्टर हैं और कितना % आपको प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर पानी देते हैं? लाइनें बिल्कुल बेताशा हैं। अनफॉर्चुनेटली वाटर बोर्ड की लाइनें डेटोरिएट हो चुकी हैं, क्योंकि इतने अरसे से उनमें पानी नहीं चला है। तो जो इंडस्ट्री है जिसको पानी मिल ही नहीं रहा है वाटर बोर्ड से, उन्होंने भी उन लाइनों पे डिपेंडेंसी छोड़ दी है। उस पर अब वो नहीं भरोसा करते हैं। जो मेरे ख्याल में सब सॉइल वाले कोई 20-25 लोग तो हैं जो इंडस्ट्री को पानी दे रहे हैं, और पानी इवेंचुअली सब सॉइल के थ्रू ही साइट एरिया को पूरा हो रहा है। आपने जैसे बताया, ये साइट एरिया का जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो स्टोन रखा था,
वो सिर्फ 1.5 महीने बाद, पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस के 1.5 महीने बाद उन्होंने वलीका इंडस्ट्रीज़ का वो स्टोन रखा है जो हमारे पास वहाँ पे है लगा हुआ। और समझ लें उन्होंने कायद-ए-आज़म मोदी जी ने भी ये समझा था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, पाकिस्तान को जो अपने पैरों पे खड़ा कर सकती है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन खड़ी कर सकती है। अनफॉर्चुनेटली उसके बाद लगता है कि इस चीज़ पे कोई ध्यान नहीं दिया गया और इंडस्ट्री तो अभी बड़ी डिटेरियोरेटिंग सिचुएशन पे है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर हमें इन मामलात में, इन मुश्किलात से निकाल दें और हमारा ध्यान सिर्फ अपने फैक्ट्रियाँ रन करने पे हो, हमें इंडस्ट्री रन करने पे हो, तो उसमें जॉब क्रिएशन से लेकर टैक्स के निज़ाम थे और एक्सपोर्ट पे हर तरह से पाकिस्तान को जो है उम्मीद अफ़ज़ा मुस्तकबिल देख सकते हैं। मेयर कराची मुर्ज़ा वहाब पे तो हम कल भी एक स्टोरी की थी, जो आपका रास्ता है शहर को जाने का, अंडरपास, उस पर हमने वो तवज्जो दिलाई थी, पता नहीं उन तक पहुंची नहीं पहुंची, अल्लाह करे कि वो तवज्जो उनकी तरफ हो जाए। तो आपकी क्या उम्मीद है कि पानी की सप्लाई में क्या वो मावन साबित हो रहे हैं, हो सकते हैं? तो बिल्कुल हो सकते हैं। देखिए कहीं कोई चीज़ नाजायज़ है, अगर मैं आपके साथ कोई भी बैठ के रेट करता हूँ, आज किसी भी चीज़ का कीमत तय करता हूँ, तो उसको एक टाइम लिमिट में दूंगा जी, ठीक है 5 साल के लिए, 10 साल के लिए ये है, आप अपना काम करिए। मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि हमने जब सब सॉइल वालों को लाइसेंस भी दे दिए, वाटर बोर्ड ने उनको एक लीगल फ्रेमवर्क में लेकर आ गए, तो उसको चलने देना चाहिए था, ना कि रोज़ाना जो है वो इंडस्ट्री एक जो दिमाग माइंड सेट है ना कि जी इंडस्ट्री पे जितना लोड डालना है। देखें आप अगर इनको बढ़ाएंगे इनके पैसे, वो इंडस्ट्री पे बढ़ाएंगे। इंडस्ट्री इस वक्त इस काबिल नहीं है। इंडस्ट्री जो 24 घंटे पे चल रही थी, इस वक्त 12 घंटे पे या कुछ यूनिट बंद पड़े हुए, आप उन पे और लोड बढ़ाएंगे। पहले ही कराची की बिजली सबसे महंगी है, ठीक है ना, जो उस पर आपने टैक्सेस वगैरह ऐड किए हुए। आपकी गैस आपके सामने है कि कराची में गैस की क्या सिचुएशन है। आज फिर हफ्ता इतवार की छुट्टियां शुरू हो गई। पानी कराची का सबसे महंगा है और उस पर से आप इसको और महंगा करने जा रहे हैं, तो उसका मतलब ये आप ये चाहते हैं कि कराची में इंडस्ट्री बंद हो जाए। अब अगर यही है तो हम तो ये कहते हैं हमें बता दिया जाए कि जी आपने 2 साल में, 1 साल में, 6 महीने में इंडस्ट्री बंद करनी है। हम उस तरह से अपने मामलात लेके चलें। देखिए इतनी बड़ी लेबर फोर्स है, कई लेबर फोर्स जो है अपने फैक्ट्रियों में दूसरी तीसरी नस्ल चल रही है, उनसे एक कुर्बत, उनसे एक लिंक पैदा हो जाता है। हर कोई ये चाहेगा कि हर चीज़ को स्मूथ तरीके से कर ले। हमारे पास आप यकीन करें साइट एसोसिएशन में कई लेटर ऐसे हैं जो कि लोगों ने अब बोला है कि जी हम शटडाउन की तरफ या ले ऑफ्स की तरफ जा रहे हैं, इन पानी वाले मामलात में नहीं। इसके अलावा जो दुनिया भर में कारोबारी हालात हैं, जो पाकिस्तान के हालात हैं, कारोबारी हालात हैं, जो साइट कराची के जो हालात कारोबारी कर दिए हुए, तो मैं ये ज़रूर कहूँगा फेडरल गवर्नमेंट से भी और सिंध गवर्नमेंट से भी, या तो ये मैटर टेकअप करें और हमारे लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी कि बिज़नेस करने में आसानी पैदा करें, वरना हमें बता दें, ठीक है। हम भी एक दिमागी तौर पे तैयार हो जाएंगे कि इतने अरसे में जी हमने अपना बोरिया बिस्तर गोल करना है, अपने लोगों को इज़्ज़त के साथ फारिग करना है और अपने अपने रास्ते ले लेना है। एक आम ऑब्जर्वेशन थी पिछले 10-12 साल से कि जो पानी के आपके कॉन्ट्रैक्टर हैं, सप्लायर हैं, वो सब सोयल वाटर की आड़ में कराची वाटर बोर्ड का पानी चोरी करके आपको महंगे दामों फ़रोख्त कर रहे हैं। तो क्या और उस पर पहले माजी में भी देखा कि जब उनके साथ कोई तकलीफ़ होती है एक तरह की, तो साइट एसोसिएशन या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट उनके साथ खड़े होते हैं। ऐसा कोई तासर तो नहीं है ये? अच्छा अफजल, देखें बड़ी हैरत की बात है कि पानी चोरी करके वो पानी पूरा कर रहे हैं, तो वाटर बोर्ड क्यों नहीं कर सकता? आपकी चीज़ का एक जवाब तो ये एक माफिया हम समझते थे ना कि ऐसा है। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ बिल्कुल हमें नहीं। आप ये देखें ना, वाटर बोर्ड के पैसे कम है, वो अगर वाटर बोर्ड हमें पानी 100% रिकवरी है बिजली गैस के इंडस्ट्रियल एरिया से, तो वाटर बोर्ड की भी 100% रिकवरी भाई वही लोग प्रोवाइड कर दें। ये सिस्टम ही ख़त्म कर देना कि वो लोग हमें दे रहे हैं। अगर वाटर बोर्ड आज हमें पानी दे देता है, हम नहीं लेंगे सब सॉइल वालों से। दूसरा ये है कि भाई देखें, इंडस्ट्री जब बंद होती है, किसी वजह से भी बंद हो रही है, हम इंडस्ट्री के लिए खड़े होते हैं। हमारा मकसद यही है। अगर वो सब सॉइल वाले दे रहे हैं और उनको कोई तकलीफ़ है, तो हम तो नहीं कि मैंने जैसे आपको बताया, हमने उनसे कहा कि जी आप वाटर बोर्ड से अपनी मीटिंगें कर लो, आप उनसे जो भी अपने मुज़ाकरात हैं कर लो। हम बीच में नहीं पड़े, क्योंकि हम पे उल्टा, हम कहीं मुज़ाकरात के लिए जाते हैं, चीज़ों को आसान करने के लिए जाते हैं, हम पे उल्टे धब्बे लग जाते हैं, हमें उल्टा मुलजिम करार दे दिया जाता है। तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं, हमें तो बड़ा सिंपल सा है, हमें हमारे डोर स्टेप पे आप पानी दें, मीटर से पानी दें, उसके आप पैसे लें। मुतालबात नाज़रीन मैंने उनके देखे हैं, वो कभी भी काबिल अमल नहीं है। मैं समझता हूँ कि अगर वो मुतालबात वाटर बोर्ड या गवर्नमेंट या दीगर इदारे मान लें, तो शायद ये फिर अपने आप को ऐसा कायदे आज़म समझने लग जाएंगे। तो अब आपसे बात हुई एक ज़बरदस्त थी। अब आपको उनका मौक़िफ़ भी जो है वो बताएंगे, चलते हैं उनके पास के कॉन्ट्रैक्टर्स के पास
तलाश करते हैं, उनको देखते हैं, अगर कोई बंदा मिल जाता है तो उनसे पूछते हैं कि उनके मुतालबात किस कदर क्या क्या हैं और क्या वो काबिल अमल हैं भी या नहीं। सब सॉइल वाटर एसोसिएशन के जो लोग हैं उनसे हमने अभी रब्ता किया है। अजमल आफरीदी उनके मरकज़ी रहनुमा हैं, उनसे पूछते हैं। अजमल साहब, ये बताइएगा कि आपके बुनियादी मुतालबात क्या हैं, मुश्किलात क्या हैं जिसकी वजह से आप हड़ताल की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप हमारी आवाज़ आगे तक और पूरी मीडिया तक पहुँचाते हैं। उसके बाद ये है कि हमारे सबसे पहले जो इनके साथ 30,000 रुपये पर बोर पे और पर मंथ पे बात हुई थी वाटर बोर्ड के साथ, वाटर बोर्ड कॉरपोरेशन के साथ, और उसके बाद जो है इन लोगों ने कुछ अरसे बाद फिर 50,000 रुपये करा दी है, और कुछ महीने के बाद फिर इन लोगों ने पर मंथ 12 लाख रुपये 12,15,000 पर बोर पे करा दी है। नहीं, ये मुझे बताने कि बोर एक दफ़ा होगा उसके लिए है या उसका कोई टैक्स है या क्या है? पर मंथ ही है, ये ना टैक्स है, ये वाटर बोर्ड कॉरपोरेशन ने हमारे ऊपर एक वो रखा हुआ है वाटर बोर्ड की तरफ से। अच्छा, वाटर बोर्ड का अपना पानी जो है ये 5 पैसे पे है और हमारे से 9 पैसे जो है ना ये चार्ज कर रहे हैं, जिसमें हर चीज़ हमारी है, केसी भी हमारा, बोर भी हमारा, किराए की जगह भी हमारा, लाइन भी हमारा, और हमारे से 9 पैसे ये चार्ज कर रहे हैं। अपना पानी जो है ये 5 पैसे पे दे रहा है। दूसरी बात यह है कि पूरी कराची की इंडस्ट्री बंद है। बराए मेहरबानी मुझे कुछ बताएंगे कौन कौन से एरियाज़ में आपकी सप्लाई है और वो बंद है? कुरंगी के अंदर सप्लाई बंद है, फिर टेलबीरिया के अंदर सप्लाई बंद है, 22 ब्लॉक 22 के अंदर सप्लाई बंद है, ये साइड के अंदर साइड 2 में भी, साइड ए साइड बी सब में सप्लाई बंद पड़ी हुई है। और वाटर बोर्ड ये कह रहे हैं कि ये हमारा पानी, हम उनसे ये पूछना चाह रहे हैं कि अभी आपका पानी कहाँ है, ये इंडस्ट्री क्यों नहीं चल रही है? जब आप सब सोइल वाटर को कह रहे हैं कि ये पानी भी हमारा है, ये पानी जो अभी बंद है ये सब सोइल वाटर का बंद है, अपना पानी चलाएं, देखें ये लोग। तो इस सिलसिले में हमने वाटर बोर्ड से सबसे बाकायदा लेटर दे के मीटिंग भी की, लेकिन कोई रिपोर्समेंट हमें नहीं मिला। लिहाजा हम आपसे जो है ना इनसे बाकायदा बार बार मुतालबात मैंने देखे हैं कि डिफरेंट टाइप के, वो मुतालबात मुझे बता सकते हैं आप? मुतालबात ये है कि हम भाई सिर्फ 30,000 रुपये पर बोर बरस सकते हैं, जो आपका तय हुआ था, जो तय हुआ है। अब इन लोगों ने 50,000 वो भी हमने भरे, 50,000 रुपये पर मंथ पर बोर हमने वो भी भरा, लेकिन उसके बावजूद इन लोगों ने 12,15,000 एक बोर पर मंथ पे किया है, जिसका एक लाइसेंस 1,20,00,000 रुपये बनता है। लिहाजा हम ये नहीं भर सकते हैं। तो टोटल कितने आपके लाइसेंस हैं या सब सोइल के जो आपके सिस्टम लगे हुए हैं? ये 76 लाइसेंस है। ये टोटल जो है ना कराची के अंदर 76 लाइसेंस है। 76 लाइसेंस वाले सब ने जो है ना स्ट्राइक किया हुआ है, और इसके बारे में हमने बार बार बड़ों से भी रब्ता किया है, वज़ीर आला साहब से भी रब्ता किया है, मेयर से भी रब्ता किया है, लेकिन अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं मिला हुआ है और पूरी इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई है। कब तक का आपका है इरादा कि बंद रहेगा? जब तक हमारे मुतालबे नहीं मानेंगे उस टाइम तक हम हड़ताल स्ट्राइक ख़त्म नहीं करेंगे। जी नाज़रीन, हफ्ता भर तो हो गया तकरीबन, सिचुएशन आपको इंडस्ट्री की दिखाई हमने, और न जाने आगे कब तक होगा। दाबे जी की लाइन बंद है तो ये कॉन्सेप्ट भी ख़त्म हो जाता है कि ये लोग वाटर बोर्ड का पानी चोरी करके जो है वो इंडस्ट्री को सप्लाई करते हैं। तो अब अगर पानी बंद है, उसको सप्लाई इन्होंने देनी है, लाइनें इनकी अपनी मौजूद हैं, अपना पानी इतना सस्ता होने के बावजूद सप्लाई नहीं दे रहे। जो लोग ये काम कर रहे हैं उनके साथ इस कदर ज़्यादा टैक्स की जो बात हो रही है वो सरासर जो है वो नाइंसाफ़ी ये लोग कह रहे हैं। और लेकिन जो क्राइसिस है, उस क्राइसिस की वजह से जो नुकसान हो रहा है वो कराची का हो रहा है, कराची का पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है और पाकिस्तान की मईशत का नुकसान हो रहा है।